नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों अंकित भाटी सर का बुक का जो पेट का है 2022 की, उसका हम सलूशन करा रहे हैं। दोस्तों आज है ज्योग्राफी का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 ज्योग्राफी का अपलोड कर दिया गया। दोस्तों अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं दोस्तों। और बाकी सिलेबस जो जीएस पढ़ाया गया दोस्तों हिस्ट्री का, अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों इस टेस्ट का पीडीएफ आप जो डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों, तो टेलीग्राम चैनल पे आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। टेस्ट का जो पासवर्ड है दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कल हम बताए थे क्वेश्चन नंबर 48 तक, आज क्वेश्चन 49 वाला बताएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है दोस्तों, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा में निम्नलिखित में से है। सामान्य दिशा में कौन से बहता है दोस्तों ग्रीष्मकालीन मानसून में? उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर, या दक्षिण पूर्व से दक्षिण उत्तर की ओर, या दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों हमारा होगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है, उसका उत्पत्ति स्थल कहाँ है दोस्तों? उत्पत्ति स्थान कहाँ है दोस्तों जो जिस कारण उत्तरी पश्चिम भारत में बारिश होती है? काला सागर में, या कैस्पियन सागर में, या भूमध्य सागर में, या अराल सागर में? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी होगा, भूमध्य सागर में। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है, भारत में कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती हैं? भारत में कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती हैं दोस्तों? 2 पाई जाती हैं, या 1 पाई जाती हैं, या 3 पाई जाती हैं, या 4 पाई जाती हैं? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी 3 पाई जाती हैं। जो दोस्तों नंबर 1 है रबी की फसल, ठीक दोस्तों रबी फसल, और दूसरी है खरीफ की फसल, खरीफ, और तीसरी जो दोस्तों वो है जायद की। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 का कह रहा है, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई? भारत में सबसे ज़्यादा ऊंचे स्थान पर वर्षा कहाँ होती है दोस्तों? उच्चतम वर्षा कहाँ होती है? नामची सिक्किम में, या चूरू राजस्थान में, या मासिनरा मेघालय में, या चंबा हिमाचल प्रदेश में? तो सही आंसर जो होगा मासिनरा मेघालय में, ऑप्शन सी। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा दोस्तों कह रहा उस दिन को वर्षा दिन माना जाता है जिस दिन कितना बारिश होती है दोस्तों कि जो वर्षा दिन माना जाए? 3.0 mm, या 2.0 mm, या 2.5 mm, या 12.5 mm? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों 2.5 mm जब बारिश होगी तो उस दिन वर्षा मानी जाती है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के किस राज्य में भारत के कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीपस्थ कौन सा शहर है दोस्तों? कोई शहर है, वो कौन सा है दोस्तों? मिजोरम है, मध्य प्रदेश है, त्रिपुरा है, या छत्तीसगढ़ है? तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 54 का सही आंसर जो होगा मध्य प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कह रहा कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? किन किन राज्यों से गुजरती है दोस्तों पूछा है? गुजरात से, झारखंड से, असम से, मिजोरम से पूछा दोस्तों। इसमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है कर्क रेखा? तो कर्क रेखा किन राज्यों से नहीं गुजरती है दोस्तों? गुजरात, झारखंड, असम, मिजोरम। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों असम से नहीं गुजरती है। तो बाकी कितने राज्यों से गुजरती है? गुजरात, झारखंड, मिजोरम, तीन राज्य हो गए दोस्तों, और बाकी के और 5 राज्यों से होकर गुजरती है। टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा दोस्तों। सही आंसर जो होगा हमारा दोस्तों ऑप्शन 3 नहीं होगा जिसमें से, तो ऑप्शन सही हमारा होगा ऑप्शन सी, 1, 2, 4 यहाँ से गुजरती है कर्क रेखा हमारी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारतीय मानक समय 5 राज्यों के मध्य से गुजरती है, इनमें से कौन सा राज्य 5 में से नहीं है? 5 में से नहीं है दोस्तों, कौन सा राज्य है जो नहीं है? आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों बिहार से मानक समय रेखा जो नहीं गुजरती दोस्तों। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और यूपी में दोस्तों पहले यूपी से, फिर उसके बाद एमपी के बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? मेरिडियन कौन सा है दोस्तों? तो सही आंसर जो होगा 82.5 अंश
82.5 पूर्वी देशांतर में। ठीक दोस्तों, ये इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है दोस्तों। हमारा मानक समय जो ग्रीनविच समय से है 5.5 घंटा आगे होता है दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है दोस्तों, वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में कुल जनसंख्या में निम्नवत प्रतिशत वृद्धि वाला राज्य कौन है दोस्तों? सबसे ज़्यादा वृद्धि किस राज्य में हुई दोस्तों? निम्नवत वृद्धि किस में हुई? नागालैंड में, गोवा में, केरल में, तमिलनाडु में। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों नागालैंड में। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है, वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है दोस्तों कितना? 20.46%, 20.09% या 22.19% या 18.69%। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों 20.9% थी रही वृद्धि दर उत्तर प्रदेश की। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा दोस्तों, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी दोस्तों। प्रथम जनगणना कब हुई थी अंग्रेजों के समय में? किसके शासनकाल में हुई थी दोस्तों? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, या लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, या लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, या लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, जो 1872 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1872 ईस्वी में। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक 2001 से 2011 दशक में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर रही थी दोस्तों? 2001 से 2011 के दशक में वृद्धि दर रही थी जनसंख्या में 17.11%, 17.64% या 16.47% या 16.05%। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों 17.64%, ऑप्शन बी होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारत में जननांगी इतिहास में महाविभाजन का वर्ष रहा है। महाविभाजन का वर्ष रहा दोस्तों 1921 में, या 1947 में, या 1951 में, या 1982 में। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों 1921 में। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहता है? कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहा दोस्तों? लगभग 19%, या लगभग 18%, या लगभग 17%, या लगभग 16%। तो सही आंसर जो होगा लगभग 16% था, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत कितना रहा दोस्तों? स्त्रियों का प्रतिशत कितना रहा दोस्तों? 49.80%, या 48.46%, या 47.98%, या 47.24%। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों स्त्रियों का प्रतिशत जो रहा 48.46%, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों में एक संयुक्त प्रयास रहा है दोस्तों? गंडक सिंचाई परियोजना जो है किन प्रदेशों में रहा एक संयुक्त प्रयास? उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार, या उत्तर प्रदेश एवं झारखंड, या उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश बिहार। उत्तर प्रदेश बिहार प्लस नेपाल भी था दोस्तों, जो कि ऑप्शन में नहीं है नेपाल। तो ठीक, तीनों मिल जाए दोस्तों तो तीनों होगा, उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा दोस्तों, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य है जनसंख्या को स्थिर कर लेना। कितना 2000 का लक्ष्य है जनसंख्या को स्थिर कर लेना? कब तक दोस्तों? 2045 तक, या 2040 तक, या 2050 तक, या 2035 तक। तो सही आंसर जो होगा 2000 लक्ष्य बना के गए हैं दोस्तों, 2045 तक जो जनसंख्या पर काबू किया जा सकता है दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं गिरती है दोस्तों? खंभात की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिरती दोस्तों? माही नदी, या साबरमती, या कोयना नदी, या तापी नदी। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों कोयना नदी। कोयना नदी जो है दोस्तों कृष्णा नदी की सहायक नदी है और बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है दोस्तों, ये बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। बाकी माही नदी और साबरमती, ताप्ती, ये वो जो है विंध्याचल की
पर्वत से निकलती है दोस्तों माही नदी, और साबरमती आपके अरावली पर्वत से निकलती है दोस्तों। ठीक, एक खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीपीय में पश्चिम की ओर से बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? पश्चिम ओर से बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? नर्मदा है, या तापी है, या साबरमती, या कोयान नदी? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों, सही आंसर कौन सा होगा? तापी नदी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? उत्तर में पिनाकिनी नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? कावेरी को, या ब्राह्मणी को, या वैगई के, या पेन्नार नदी को? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों आपका पेन्नार नदी को। पेन्नार नदी कर्नाटक राज्य में स्थित केशवा पहाड़ी से निकलती है दोस्तों पेन्नार नदी आपकी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? यमुना से नहीं मिलती है कौन सी नदी दोस्तों? केन, या सोन, या बेतवा, या चंबल? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों सोन नदी है, जो यमुना से नहीं मिलती है। सोन नदी जो दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और पटना में जाके गंगा के से मिल जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी है जो अमरकंटक से निकलती है दोस्तों? नर्मदा के अतिरिक्त दोस्तों दूसरी कौन सी नदी है जो अमरकंटक से निकलती है? बेतवा नदी निकलती है, या ताप्ती, या महानदी, या सोन नदी? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों सोन नदी निकलती है नर्मदा के अलावा। नर्मदा विंध्याचल के और सतपुड़ा पर्वत के बीच में बहती है दोस्तों। नर्मदा नदी जो है सतपुड़ा और विंध्याचल के पर्वत दोनों के बीच में बहती है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा दोस्तों, काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं दोस्तों? कौन सी नदी की सहायक नदियां दोस्तों? महानदी की, या कृष्णा की, या कावेरी की, या गोदावरी की? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों काबिनी और हेमवती, अमरावती जो हैं कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं दोस्तों। कावेरी नदी कर्नाटक राज्य में जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। ठीक है दोस्तों, इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है कावेरी नदी को। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है दोस्तों? वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम स्थल जो है भारत में नहीं है? चिनाब नदी का, या ब्यास नदी का, या सतलज नदी का, या रावी नदी का? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों सतलज नदी का। सतलज नदी जो है भारत में उद्गम स्थल नहीं है दोस्तों। यह शिवालिक हिमालय को काटते हुए पंजाब से प्रवेश करती है भारत में। ठीक दोस्तों, मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सबसे छोटी नदी कौन सी है? सबसे छोटी नदी कौन सी है दोस्तों? कावेरी नदी है, या कृष्णा नदी है, या नर्मदा नदी है, या सोन नदी है? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों आपका कौन सा होगा दोस्तों? कावेरी नदी के जो ऊंचाई दोस्तों लंबाई है वो 800 किलोमीटर है दोस्तों। कावेरी नदी की 800 किलोमीटर, और कृष्णा नदी के जो है दोस्तों 1401 किलोमीटर है, 1401 किलोमीटर। और नर्मदा नदी की जो लंबाई है 1312 किलोमीटर दोस्तों। नर्मदा नदी की जो है 1312 किलोमीटर है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला है सोन नदी जो है 780 किलोमीटर। तो सबसे छोटी नदी जो है 780 किलोमीटर जो कि सोन है, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी पूछा दोस्तों कौन सी है? तो गोदावरी है, या यमुना है, या गंगा है, या ब्रह्मपुत्रा है? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों गंगा नदी है, जिसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ब्रह्मपुत्रा की जो लंबाई है 2900 किलोमीटर है, लेकिन दोस्तों भारत में जो लंबाई है इसकी 916 किलोमीटर है सिर्फ। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है दोस्तों? दामोदर को, या हुगली नदी को, या गोदावरी को, या स्वर्णरेखा को? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों दामोदर नदी को जो है रूर नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। यह झारखंड के छोटा नागपुर पहाड़ से निकलती है दामोदर नदी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? थार के रेगिस्तान से होकर बहती है दोस्तों कौन सी नदी है? सावित्री नदी, या मूठा नदी, या लूनी नदी, या गिनी नदी? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों लूनी नदी, ऑप्शन सी। ठीक दोस्तों, इसे अरावली पर्वत से निकलती है दोस्तों। इसे लवड़ी नदी भी कहते हैं दोस्तों, या अंतर्वाही नदी भी कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों,
उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित में से नदियों में से किस संगम का स्थान है दोस्तों? त्रिवेणी संगम जो है दोस्तों किन नदियों का संगम है दोस्तों? गंगा यमुना नर्मदा, या गंगा यमुना सरस्वती, या गंगा यमुना ताप्ती, या गंगा यमुना सिंधु। तो सही आंसर जो होगा दोस्तों 79 का सही आंसर जो होगा दोस्तों गंगा यमुना सरस्वती, जो कि प्रयागराज में मिलती हैं, तीनों संगम बनाती है दोस्तों गंगा यमुना सरस्वती। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, इस नदी की कुल लंबाई 2900 दोस्तों कह रहा है इस नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत के चेमायुंडम ग्लेशियर से शुरू होती है, जहाँ ये यांगतेपे कहा जाता है दोस्तों, और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण नदी, ठीक आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या लिखा है। उसकी सहायक नदी जो दोस्तों कह रहा है उसकी सहायक नदी उपनदी या सुबनसिरी या कामेग या धनसिरी मानस तीस्ता है। नदी का नाम क्या है दोस्तों? जो सहायक नदी है जो दोस्तों है गंगा की है, या सिंधी का है, या ब्रह्मपुत्रा की है, या नर्मदा की है। तो कह रहा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश हमारी जो करती है ब्रह्मपुत्रा नदी है। ठीक दोस्तों, जो इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर, और भारत में 916 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में होता है दोस्तों? कौन सी नदी का समागम जो है अरब सागर में होता है? नर्मदा का, या गोदावरी का, या कृष्णा नदी का, या कावेरी नदी का? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों नर्मदा नदी, जो खंभात की खाड़ी में गिरती है दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है? पश्चिम दिशा में बहती नदी कौन सी नहीं है दोस्तों? नर्मदा, या साबरमती, या लूनी नदी, या कृष्णा नदी? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों 82 का कृष्णा नदी होगा, ऑप्शन डी। यह जो दोस्तों महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट बताइए, वह कौन सी नदियां हैं? कौन कौन सी नदियां हैं दोस्तों जो मानसरोवर के झील से निकलती हैं? ब्रह्मपुत्रा, यमुना और सतलज, या ब्रह्मपुत्रा, सतलज और सिंधु, या ब्रह्मपुत्रा, यमुना और सिंधु, या झेलम, यमुना, सतलज? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों ब्रह्मपुत्रा और सतलज सिंध नदी जो है मानसरोवर के झील से निकलती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 84, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? अपवाह तंत्र कौन सा रखती हैं दोस्तों? अरीय का, या खंडित का, या वृक्षनुमा का, या जालीदार का? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों ये वृक्षनुमा का रखती हैं दोस्तों अपवाह तंत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले में पश्चिमी घाट के ढलानों से निकलती है दोस्तों? महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है दोस्तों? सतारा जिले से, औरंगाबाद से, या जलगांव से, या नासिक से? तो गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से निकलती है। ठीक दोस्तों, औरंगाबाद जिले से, त्रियंबकम गांव से में। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा दोस्तों, कह रहा उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। ठीक दोस्तों, उकाई बांध जो है किस राज्य में स्थित है, या उस राज्य का जो है दूसरा सबसे बड़ा बांध है? तो गुजरात का है, या तेलंगाना का, या उड़ीसा का, या महाराष्ट्र का? तो सही आंसर जो होगा उकाई बांध जो है वो गुजरात में है, सूरत नदी सूरत में है दोस्तों। 105 मीटर ऊंचा है दोस्तों, 105 मीटर। उकाई बांध जो है दोस्तों ये ताप्ती नदी पर है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है, तमिलनाडु में किस जिले में कल्लनई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनिकट बांध है, जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है, स्थित है दोस्तों? कहाँ स्थित है? मदुरई में है, तिरुचिरापल्ली में है, या इरोड में है, या कोयम्बटूर में है? तो सही आंसर जो होगा तिरुचिरापल्ली में है दोस्तों, तिरुचिरापल्ली में, ऑप्शन बी होगा। ठीक, तमिलनाडु में दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है दोस्तों? भाखड़ा बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है? चेनाब पर, या ताप्ती पर, या सतलज पर, या रावी पर? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों जो भाखड़ा बांध है वो सतलज नदी पर बना है दोस्तों। यह 226 मीटर ऊंचा है दोस्तों। कितना? 226 मीटर ऊंचा है।
और यह दोस्तों 1963 में बना था। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है दोस्तों? भाखड़ा नांगल या रिहांद या हीराकुंड या नागार्जुन? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों हीराकुंड बांध है, भारत में स्थित, जो कि उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है दोस्तों? कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है या तेलंगाना में है या केरल में है? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों तमिलनाडु में है, ऑप्शन बी। जो दोस्तों कुडनकुलम है दोस्तों 10 अगस्त 2016 से चालू किया गया था इसे। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है दोस्तों, कह रहा श्रीशैलम बांध किस नदी पर बनाया गया दोस्तों? श्रीशैलम बांध जो है किस नदी पर बनाया गया दोस्तों? गोदावरी पर या कृष्णा पर या तुंगभद्रा पर या पेन्नार नदी पर? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों श्रीशैलम बांध जो है कृष्णा नदी पर बनाया गया है। यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिला में है, कुर्नूल जिला में। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तमिलनाडु में है या गुजरात में है या आंध्र प्रदेश में या महाराष्ट्र में? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में है पैठन जल विद्युत परियोजना। एक गोदावरी नदी पर बनाया गया दोस्तों, औरंगाबाद जिले में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया दोस्तों? चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलुज नदी पर या रावी नदी पर या ब्यास नदी पर या चिनाब नदी पर? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों रावी नदी पर बनाया गया दोस्तों। चमेरा बांध जो है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में डलहौजी शहर के पास रावी नदी पर बनाया गया है इसे, चमेरा बांध को। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध है? भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध है? गुजरात में है, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में? तो सबसे ज़्यादा जो बांध है महाराष्ट्र में है दोस्तों, भारत के राज्यों में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में बांध पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 95, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा दोस्तों? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? सरदार सरोवर बांध या टिहरी बांध या भाखड़ा नांगल या रिहंद बांध? तो सही आंसर जो होगा दोस्तों टिहरी बांध है, जिसकी लंबाई है दोस्तों 260 मीटर, 260 मीटर ऊंचा है दोस्तों। विश्व का 8वां सबसे ऊंचा है दोस्तों। विश्व का पहला जो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा बांध है जो जिम्पिंग है दोस्तों, 305 मीटर इसकी ऊंचाई है, 305 मीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन यहीं समाप्त होता हुआ। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट करें दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।